भारत सरकार ने अगली जनगणना 1 अप्रैल 2026 से शुरू होकर 28 फरवरी 2027 तक पूरी करने की घोषणा की है, जिसमें पहली बार जातिगत जनगणना भी शामिल की जाएगी। यह जनगणना अधिनियम 1948 और जनगणना नियम 1990 के तहत की जाएगी। दरअसल यह कार्य 2 चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में घरों की सूची और मकान संबंधी विवरण दर्ज किया जाएगा, जबकि दूसरे चरण में जनसंख्या की गणना की जाएगी, जिसमें जातिगत विवरण भी शामिल होगा। जानकारी के लिए बता दें कि जनगणना की संदर्भ तिथि देश के अधिकांश हिस्सों के लिए 1 मार्च 2027 होगी, जबकि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड व लद्दाख जैसे हिमालयी क्षेत्रों के लिए यह 1 अक्टूबर 2026 तय की गई है। साथ ही यह भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी, जिसमें मोबाइल ऐप और केंद्रीकृत पोर्टल का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा जनगणना के लिए सेल्फ एन्यूमरेशन पोर्टल भी उपलब्ध होगा, लेकिन यह केवल उन्हीं परिवारों के लिए होगा जिन्होंने एनपीआर को ऑनलाइन अपडेट किया है। हालांकि इस जनगणना से कई चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं, जिनमें 30 लाख से अधिक गणना कर्मियों को डिजिटल उपकरणों और जाति गणना हेतु विशेष प्रशिक्षण देना, जातियों की सूचीकरण और वर्गीकरण में कठिनाई, डेटा सत्यापन की प्रक्रिया और एनपीआर को लेकर राजनीतिक विवाद आदि शामिल हैं। साथ ही हाल ही में पारित 106वां संशोधन, जिसके तहत लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण भी इसी नई जनगणना और परिसीमन के बाद प्रभावी होगा। आपको बता दें कि जनगणना के आंकड़ों के आधार पर भविष्य में परिसीमन की प्रक्रिया भी शुरू होगी, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 और 82 के अंतर्गत अनिवार्य है। दरअसल वर्तमान में लोकसभा की सीटों की संख्या 543 पर 1971 की जनसंख्या के अनुसार स्थिर है, जिसे 84वें संविधान संशोधन के अनुसार 2026 के बाद की पहली जनगणना के बाद ही बदला जा सकता है। मुख्य बात यह भी है कि परिसीमन के लिए संसद को एक नया अधिनियम पारित कर परिसीमन आयोग का गठन करना होगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश अध्यक्ष होंगे। यह आयोग सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित होगा, जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त और राज्य निर्वाचन आयुक्त शामिल होंगे और राज्यों के सांसद व विधायक सहयोगी सदस्य होंगे। इसलिए जनगणना 2027 केवल जनसंख्या आंकड़े एकत्र करने का कार्य नहीं है, बल्कि जातिगत आंकड़े, महिला आरक्षण और संसदीय क्षेत्र पुनर्निर्धारण जैसे बड़े लोकतांत्रिक सुधारों की नींव है। इसकी सफलता के लिए विस्तृत योजना, पर्याप्त संसाधन, पारदर्शिता और सभी हितधारकों का सहयोग अत्यंत आवश्यक है।